हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग रिव्यू सेमेस्टर 4 सेशन 2021 से 24 वालों के लिए सेक पेपर यानी इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड डाइवर्सिटी का सेट 1 देखने वाले हैं। यह क्वेश्चन पेपर आज ही पूछा गया है। कहने का मतलब है यदि आप आज ही एग्जाम देकर आए हैं तो आप मिला लीजिए कि आपका कितना क्वेश्चन आंसर सही हुआ, और यदि आपका एग्जाम कल है तो आपके लिए क्वेश्चन पेपर काफ़ी यूजफुल होगा, क्योंकि इससे आपका बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा। तो चलते हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको फुल मार्क्स 40 मिलने वाला है और टाइम आपको इसमें 1.5 घंटे का दिया जाने वाला है। तो इंट्रोडक्शन के बारे में आप खुद जानते होंगे कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो इसे आप खुद से पढ़ लीजिए। तो चलते हम लोग समय को पूरा किए बिना क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, इसमें से कौन झारखंड की कार्यालय भाषा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी। हिंदी झारखंड की कार्यालय भाषा है। तो इसको नोट कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 2 नंबर का प्रश्न हमारा है, इसमें से कौन सी भाषा है जो हरियाणा के निवासियों के द्वारा मुख्य रूप से बोली जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणवी। यानी हरियाणा के लोगों के द्वारा मुख्य रूप से हरियाणवी भाषा बोला जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 3 नंबर का प्रश्न हमारा है, प्रसिद्ध हॉर्नबिल उत्सव इसमें से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। यानी हॉर्नबिल उत्सव मुख्य रूप से नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। तो इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 4 नंबर का प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस राज्य ने संस्कृत को द्वितीय कार्यालय भाषा का दर्जा दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। आपको यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, इसे आप थोड़ा सा दूर कर लीजिए, क्योंकि जो संस्कृत भाषा है वह झारखंड यानी उत्तराखंड का मतलब राजकीय भाषा है, जबकि हिमाचल प्रदेश ने इसे द्वितीय कार्यालय भाषा के रूप में दर्जा दिया है। तो इसे कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा, ठीक है। उत्तराखंड को आप टिक नहीं लगाना है। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। संस्कृत हिमाचल प्रदेश की द्वितीय कार्यालय भाषा है। इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 5 नंबर का प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस कला से मृगलानी साराभाई संबंधित थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। यानी मृगलानी साराभाई मुख्य रूप से भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम तंजौर के मंदिर में प्रस्तुत किया जाता है और यह तमिलनाडु में स्थित है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 6 नंबर का प्रश्न हमारा है, कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंध है? तो कुचिपुड़ी नाटक मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है। तो इसको नोट कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 7 नंबर का प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसने मियाँ की मल्हार नामक राग का सृजन किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तानसेन ने। तानसेन ने मियाँ की मल्हार नामक राग का सृजन किया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 8 नंबर का प्रश्न हमारा है, 49वां खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन भारत के निम्न में से किस राज्य में हुआ? तो जो खजुराहो स्थित है, ठीक है, वह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश में ही होगा। यानी 49वां खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था। तो इसको नोट कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 9 नंबर का प्रश्न हमारा है, अग्नि की उड़ान आत्मकथा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। यानी अग्नि की उड़ान कथा एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा से है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 10 नंबर का प्रश्न हमारा है, जातक की कहानियाँ किसकी पूर्व जन्म से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध से। यानी जातक की कहानियों में बुद्ध के पूर्व जन्म से रिलेटेड कहानी को बताया गया है। तो इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, किसने पंचतंत्र पुस्तक को लिखा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विष्णु शर्मा ने। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र पुस्तक को लिखा है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 12 नंबर का प्रश्न हमारा है, प्रसिद्ध पुस्तक वी दी पीपुल किसने लिखा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नानी पालकीवाला ने। वी दी पीपुल नामक पुस्तक नानी पालकीवाला ने लिखा है, ठीक है। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 13 नंबर का प्रश्न हमारा है, किस राज्य में संथालों की सर्वाधिक आबादी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। झारखंड में संथालों की आबादी सर्वाधिक है। तो इसको नोट कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा झारखंड। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 14 नंबर का प्रश्न हमारा है, बिठलाहा परंपरा झारखंड की किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संथाल। बिठलाहा परंपरा झारखंड की संथाल जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा है, बेतला नेशनल पार्क संरक्षित है। तो बेतला नेशनल पार्क टाइगर के लिए संरक्षित है।
जबकि इसका यहाँ अनुवाद जो दिया है ना वह गलत दिया गया है, चीता दे दिया गया है। टाइगर का मतलब बाघ होता है। कहने का मतलब है बेतला नेशनल पार्क बाघ के लिए संरक्षित है, तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आपको ऑप्शन में कुछ भी दे दिए, आपको टाइगर टिक लगाना है, तो इसको नोट कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा टाइगर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 16 नंबर का प्रश्न हमारा है, भारतीय खनन संस्थान कहाँ स्थापित है? तो भारतीय खनन संस्थान मुख्य रूप से धनबाद में स्थापित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धनबाद। तो इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 17 नंबर का प्रश्न हमारा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता था? रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1913 में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 18 नंबर का प्रश्न हमारा है, सरस्वती सम्मान पाने वाला पहला साहित्यकार कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिवंश राय बच्चन। यानी सरस्वती सम्मान पाने वाला पहला साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 19 नंबर का प्रश्न हमारा है, सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। यानी तेलंगाना हैदराबाद में सलार जंग संग्रहालय स्थित है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 20 नंबर का प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस क्षेत्र से सत्यजीत राय जुड़े थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिल्म निर्देशन से, यानी डायरेक्शन ऑफ फिल्म। तो इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 21 नंबर का प्रश्न हमारा है, किरण बेदी को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गवर्नमेंट सर्विस, यानी सरकारी कार्य के लिए किरण बेदी को रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 22 नंबर का प्रश्न हमारा है, पंडित रविशंकर शर्मा प्रसिद्ध हैं। तो पंडित रविशंकर प्रसाद मुख्य रूप से संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं, यानी संगीत से रिलेटेड यह है सरोद के लिए, ठीक है। यानी जो सरोद है वह संगीत से रिलेटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोद के लिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 23 नंबर का प्रश्न हमारा है, पुरी की रथ यात्रा किस भगवान के सम्मान में आयोजित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड जगन्नाथा। यानी भगवान जगन्नाथ के सम्मान में पुरी में रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। पुरी उड़ीसा में अवस्थित है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और पुरी की अवस्थापना आदि शंकराचार्य ने किया था, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 24 नंबर का प्रश्न हमारा है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली में। यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 25 नंबर का प्रश्न हमारा है, केरल के राजा रवि वर्मा निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो केरल के राजा रवि वर्मा मुख्य रूप से पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, यानी चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेंटिंग यानी चित्रकारी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 26 नंबर का प्रश्न हमारा है, भारत रत्न पाने वाला प्रथम विदेशी कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यानी खान अब्दुल गफ्फार खान पहला विदेशी व्यक्ति था जिन्होंने भारत रत्न पाया था। खां अब्दुल खां गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, तो दोनों को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और यह पाकिस्तान का रहने वाला है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 27 नंबर का प्रश्न हमारा है, किस वर्ष दादा साहेब फाल्के ने फीचर फिल्म का निर्माण किया था? तो दादा साहब फाल्के का पहली फिल्म जो है ना वह राजा हरिश्चंद्र है, और राजा हरिश्चंद्र 1913 में प्रकाशित हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1913। यानी किस वर्ष दादा साहेब फाल्के ने फीचर फिल्म का निर्माण किया था? तो 1913 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 28 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। 28 नंबर का प्रश्न हमारा है, मलूटी मंदिर समूह स्थित है। मलूटी मंदिर समूह स्थित है, यानी जो मलूटी मंदिर स्थित है वह झारखंड में स्थित है, ठीक है। झारखंड के दुमका जिले के सिकरीपाड़ा नामक मलूटी नामक गांव में स्थित है। यानी जो मलूटी नामक गांव है वह मुख्य रूप से मंदिरों के लिए ही प्रसिद्ध है। तो मलूटी मंदिर मुख्य रूप से झारखंड में स्थित है, तो इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 29 नंबर का प्रश्न हमारा है, अर्थशास्त्र को किसने लिखा? तो अर्थशास्त्र को विष्णुगुप्त ने लिखा, ठीक है। यानी अर्थशास्त्र को चाणक्य ने लिखा है, और चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से अर्थशास्त्र को किसने लिखा? तो विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य, कोई भी रहे ऑप्शन आपको टिक लगा देना है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 30 नंबर का प्रश्न हमारा है,
भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद से भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 31 नंबर का प्रश्न हमारा है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब स्वीकृत किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1957 को। तो इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 32 नंबर का प्रश्न हमारा है, गौतम बुद्ध की जन्म का कौन सा प्रतीक है? तो कमल गौतम बुद्ध की जन्म का प्रतीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 33 नंबर का प्रश्न हमारा है, मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसने भेजा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यानी सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो इसको नोट कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 34 नंबर का प्रश्न हमारा है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सॉरी, फिर से अच्छा से नोट करते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 35 नंबर का प्रश्न हमारा है, महारानी विक्टोरिया को किस स्थान पर भारत की समाग्रगी की उपाधि दी गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 36 नंबर का प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की नींव रखी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु रामदास। गुरु रामदास ने सिख धर्म का अमृतसर है, ठीक है, यानी अमृतसर जो है ना उसकी नींव सिख गुरु रामदास ने रखा था। तो इसको नोट कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 37 नंबर का प्रश्न है, किस राजपूत राज ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिसोदिया, ठीक है। यानी सिसोदिया वंश जो था ना, वह अकबर के सामने कभी भी अपना मतलब समर्पण नहीं किया, यानी उसके सामने कभी भी नहीं झुका। उसका उदाहरण महाराणा प्रताप है, जिन्होंने अकबर का छक्का छुड़ा दिया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिसोदिया। यानी किस राजपूत राज्य ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? तो सिसोदिया वंश ने। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 38 नंबर का प्रश्न हमारा है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था, ठीक है। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1576। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 39 नंबर का प्रश्न हमारा है, 1857 की विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निष्कासित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रंगून। यानी 1857 के विद्रोह के असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को रंगून यानी वर्मा या म्यांमार भेज दिया गया था, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आखिरी और हमारा 40वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कमल और चपाती, यानी कमल और रोटी 1857 के विद्रोह का प्रतीक था। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए और चैनल में नए थे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।